देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या गिवन है आपके पास। कंसिडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड विच डिजिट एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, मैंने आपको भी बताया था अभी कि यहाँ पे हम इस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमें ये क्या रखा है कि एक नंबर है आपका 4 की पावर n। ठीक है, नंबर कंसिडर कर रखा है इन्होंने यहाँ पे n कोई भी जो आपका पावर n है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल 1 से लेकर इनफाइनाइट कोई नंबर रखा सकता है ना। n आपका एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। आपको ये चेक करना है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए विच 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 की 4 की पावर n के एंड्स विद द डिजिट 0। ये वाला कुछ शो करता था नहीं, चेक करना है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए जो 4 की पावर n है, एंड विद डिजिट 0 है या नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम पहले एक बात करते हैं। मतलब कोई भी नंबर अगर एंड विद डिजिट 0 होता है, मतलब किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है तो किसका डिजिट होता है वो होता है 10 का डिविजन। और किसी नंबर के लास्ट में है, जैसे कोई भी एक नंबर लिख दूं 2 3 7 8 9, लास्ट में अगर 0 आ रहा है, ठीक है, किसका डिविजन होगा वो आपका 10 का। किसका डिविजन होगा हमेशा वो 10 का डिविजन। तो 10 से नंबर कटेगा हमेशा, है ना। तो हमें पता है, वी नो दैट एनी नंबर एंड विद डिजिट 0। कोई भी नंबर अगर एंड विद डिजिट 0 है, देन इट इज डिविजिबल बाई 10। तो किसका डिविजिबल होगा वो 10 से डिवाइड हो, 10 का डिविजिबल, वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर आपका, है ना। अब हमें पता है कि अब 10 के फैक्टर क्या होता है। 10 के फैक्टर हम करेंगे तो 10 का फैक्टर 2 होगा, 5 होगा, 2 5 10, एंड इट आल्सो डिविजिबल बाई, नंबर होगा, इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड 5 बोथ। ऑब्वियस है, तो जो नंबर 10 से कट रहा है, जो 10 के फैक्टर 2 और 5 है, तो 2 और 5 से ही कटेगा, 2 और 5 से भी कटेगा। अब देखो यहाँ से हमें क्या समझिए होता है एक बात, कि अगर कोई नंबर 10 से कट रहा है, ठीक है, तो 10 के फैक्टर है 2 और 5, उनसे भी कटेगा। तो अगर किसी नंबर को एंड विद डिजिट 0 होना है तो 10 का डिविजन होना जरूरी है। अगर वो 10 का डिविजन होना जरूरी है तो मतलब वो 2 और 5 से भी डिविजन होना चाहिए, है ना। तो सिंपल हम एक बात ये देखेंगे यहाँ पर कि कोई भी नंबर अगर एंड विद डिजिट 0 है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 आने चाहिए, 2 और 5 आने चाहिए, तभी वो क्या होगा, वो एंड विद डिजिट 0 होगा, मतलब 10 का डिविजन होगा या एंड विद डिजिट 0 हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हमारे पास नंबर को 4 की पावर n दे रखा है, ठीक है, हमें नंबर गिवन कर रखा है, कंसिडर नंबर ने कर रखा है ऑलरेडी यहाँ पर 4 की पावर n। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर निकालेंगे, है ना। प्राइम फैक्टर ऑफ 4, 4 के फैक्टर तो हमारे पास इजी है, होता है ना, 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4। तो यहाँ पे हमारा 4 की पावर n के फैक्टर क्या है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई की पावर n। देखो भाई ध्यान से एक बार देखिए कि 4 के फैक्टर में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। सर 2 और 5 दोनों आएंगे तभी वो एंगल जीरो, तभी वो एंगल जीरो होगा। तो हमने यहाँ देखा, क्या देखा हमने यहाँ पे कि जो 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 होता है, 4 के फैक्टर में 5 नहीं आ रहा। अगर 5 नहीं आ रहा तो ये टेंगा डिवीजन नहीं है, और टेंगा डिवीजन नहीं है तो ये एंड विद जीरो भी नहीं है किसी भी एंग की वैल्यू के लिए। यहाँ लिखोगे सिंस 4 कंटेन 2 as prime factor, 2 as a prime factor, but 5 is not, but 5 is not a prime factor। जो 2 इसका प्राइम फैक्टर है लेकिन 5 प्राइम फैक्टर नहीं है, का प्राइम फैक्टर नहीं है, देयरफॉर फोर की पावर n for any value of n
इट इज नॉट डिविजिबल बाई 10। ये जो 4 की पावर n है किसी n की वैल्यू के लिए डिविजिबल 10 नहीं है, 10 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके फैक्टर में 5 नहीं है, 2 आ रहा है। अगर ये 10 से नहीं कटेगा तो हम बोल सकते हैं कि 4 की पावर n किसी भी n की वैल्यू के लिए एंड विद डिजिट 0 नहीं होगा, क्योंकि हमें बताया था अगर कोई नंबर अगर एंड विद डिजिट 0 है तो वो 10 का डिविजन होना जरूरी है। और इस क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व किया कि जो 4 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 आ रहे थे, और हमें पता अगर 10 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो 2 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना कंपलसरी है, ठीक है। और यहाँ पे इसके फैक्टर में 5 नहीं आया, इसलिए नंबर ये 10 से नहीं घट रहा है। अगर ये नंबर 10 से नहीं घट रहा तो ये एंड विद जीरो भी आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो ये लिख दो सीधा आप यहाँ पर कि है हमारा स्टेटमेंट ये रखा है कि एनी वैल्यू ऑफ एन फॉर विच फॉर गिवन एन एनी वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 4 की पावर एन ends with the digit n does not end with digit 0 and with the digit 0 and with the digit 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चॉइस शो कर दी किसी भी n की वैल्यू की 4 की पावर n आपका एंड विद डिजिट 0 एंड विद द डिजिट 0 नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बहुत इजी एग्जांपल आपका ये। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर यहाँ पर मेंशन कर दिया आपको क्या यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। क्या करना है आपको 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी है, आपका कर चुके हैं बहुत बार आप पहले भी इस तरह के क्वेश्चन। 6 को हम पहले करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। ऐसे यहाँ निकालेंगे यहाँ पर 20 के फैक्टर, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 6 कितने आ गए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आ गए आपके पास, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आ गए 2 इंटू 3 आ गए, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 क्या आ गया आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। पहले हम फाइंड करते हैं क्या इसका एलसीएम फाइंड करते हैं ना, एलसीएम देखा एलसीएम फाइंड करते हैं पहले इसका, है ना। उसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले हम देखते हैं दोनों कॉमन, कॉमन नंबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जो कॉमन है उसे लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान समझिए। तो हम दो नंबर का यहाँ पे एलसीएम निकालें, दो नंबर का, ठीक है। पहले देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है वो लेते हैं, उसके बाद जो बचता है कॉमन लेने के बाद उन दो नंबर्स में जो फैक्टर्स हैं उनके जो फैक्टर्स है जो कॉमन नंबर है उसे लिखेंगे हम एक बार, और उन कॉमन नंबर के अलावा जो भी बचेगा उन सबको लिख लेंगे, सबको लिखेंगे। 2 कॉमन आ गया यहाँ पे, 2 का एक फैक्टर हमें मिल गया, बाकी सारे हम ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे, कोई कॉमन नहीं, जितने बचे नंबर सबको ले लेंगे, चाहे दोनों नंबर्स में जो फैक्टर है सबको हम यहाँ पे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में इसके सबको मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ पर। 6 2 12 5 60, आंसर कितना गया 60 आ गया यहाँ पे हमारा। ऐसे हम यहाँ पे निकालेंगे इसका एचसीएफ, और एचसीएफ सिंपल क्या होता है इसका, जो भी दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन हो, कॉमन क्या है दोनों में आपका 2 आ रहा है, तो ऐसे कितना आ गया इसका 2 आ गया। तो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर मेथड की हेल्प से 6 और 20 के एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लिए। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपका। अब देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 3 क्या गिवन है आपके पास, एग्जाम्पल 3 गिवन क्या रखा है इन्होंने यहाँ पे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड द एलसीएम, ठीक है। हमें 96 का 404 का एचसीएफ निकालना, क्या यूज करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, ठीक है। देखिए हम पहले इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं, है ना। 96 का 404 का, 96 और 404 का हम पहले 96 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं यहाँ पर। तो कोई आपका 6 लास्ट है तो 2 से कट रहा है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6,
एंड 3 1 जा 3 और 404 के फैक्टर करते हैं यहाँ पर। 2 से कट रहा है, ये भी आपका 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2। अब ये कोड आपका ये 101 प्राइम नंबर, ये 101 से ही कटेगा, उसके बाद के फैक्टर नहीं है। तो 96 के फैक्टर क्या आपके पास, प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 404 के फैक्टर क्या आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। निकालना है इसका एचसीएफ, क्या यूज करके प्राइम फैक्टरेशन हमने यूज किया है ना, तो एचसीएफ फाइंड करते हैं फर्स्टली इसका। एचसीएफ को कितना है, दोनों कॉमन, तो 2 कॉमन आ गया यहाँ पे और एक हुआ का ये कॉमन आ गया, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया आपके पास एचसीएफ 4 आ गया, ठीक है। अब देखो ने यहाँ पे प्राइम फैक्टरेशन खाली एचसीएफ फाइंड करना का है, नेक्स्ट उसके बाद देन फाइंड द एलसीएम, तो हमें जरूरी नहीं है एलसीएम हमें इसी मेथड से फाइंड करना है, ठीक है। और अगर हम इससे करेंगे हमारा टफ हो जाएगा है ना, मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, सब बच्चों को नंबर से मल्टीप्लाई आपस में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका एक इजी वे क्या है, आपका फॉर्मूला यूज करेंगे है ना, हमने आपको फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हम निकालना क्या बेटा, एलसीएम फाइंड करना है ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर और डिवाइड बाई एचसीएफ। नंबर क्या है पास देखो 96 404, इनका नंबर का प्रोडक्ट 96 मल्टीप्लाई 404, एचसीएफ कितना है, क्या है यहाँ पास 4 आया था, तो 4 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 0, 4 1 जा 4, 96 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई कर दो, 96 1 96 और 96 1 96, तो हमारे पास क्या गया एलसीएम 96 96, मतलब 9696 हमारा एलसीएम निकल कर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपके पास, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ 3 नंबर आए, 3 नंबर का आपको क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है, क्या यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके, देखिए यहाँ पर ये भी आसान है आपका। 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं यहाँ पर, 2 3 या 6 और 3 1 जा 3, 7 2 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 3 या 6, 2 6 या 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3, 120, 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 30, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 and 5 1 जा 5। तो देखो 6 के फैक्टर क्या आएगा अंकल के पास, 2 और 3, 72 की फैक्टर, 72 के फैक्टर कितना है यहाँ पे आके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 120 के फैक्टर कितने निकल के आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो देखो यहाँ पास फैक्टर कल निकालते हैं इसका एचसीएफ, ठीक है। जो ध्यान समझो रहे हैं यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो एचसीएफ में तीनों कॉमन देखना है, जो तीनों में कॉमन आपको वही लेना है यहाँ पर। तो का 2 कॉमन आ रहा है तीनों में और एक आपका 3 कॉमन आ रहा है तीनों में, ठीक है। ऐसे कितना रेट आपके पास 2 इंटू 3 6 आ गया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एलसीएम की, देखिए एलसीएम कितना हुआ आपके पास, तो एलसीएम बेटा निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या आपके पास, ध्यान से देखिए। तो पहले तो हम देखते हैं जो तीनों में कॉमन है ना वही लेंगे, 2 और 3 तीनों कॉमन आ रहा है आपके पास। उसके बाद अब देखो यहाँ पे जब 3 नंबर आते हैं ना, तो एलसीएम में एक बार ध्यान रखना जो दोनों में कॉमन हो, जो दो में भी कॉमन आ रहा है उन्हें भी आपको एक ही बार लिखना है, एक ही बार लिखना है। वो ये 2 इस वाले में भी आ रहा है, ये 2 इस वाले में भी आ रहा है, इसे आपको एक ही बार लिखना है, जो दोनों में कॉमन, इसको ये 2 इसमें भी आ रहा है, 2 ऐसे भी आपको एक बार लिखना है, ठीक है। ध्यान से करना था 3 नंबर वाला केस, ये जो दोनों में कॉमन हुआ, तीन मतलब नहीं है, तो दो में कॉमन से भी आपको एक बार लिखना है, जो कॉमन है आपको एक बार लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो बचता है वो लिख लेते हैं, जो बचता है वो लिख लेते हैं, है ना सभी में। तो आप मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 72, 5 जा 360, 360 क्या आ गया इसका एलसीएम निकल कर आ गया। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ की एक्सरसाइज 1.1। अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है,
एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर फैक्टर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आपको फर्स्ट पार्ट रखा के पास यहाँ पे 140। ठीक है, आपको उसके प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो 140 के पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 7 जा 14, 0 उतार दिया, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10 एंड आपका 5 से कटा 5 5 जा 35 एंड 7 1 जा 7। उसके प्राइम फैक्टर्स क्या करके पास आपको प्रोडक्ट में लिखना है इसका 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 है। यहाँ पे आप एक काम एक लिख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर सपोज टू टू टाइम्स आ रहा है तो उसे 2 की पावर 2 लिख सकते हो। 5 मल्टीप्लाई 7 हमने क्या करा ऐसे 140 को उसके प्राइम फैक्टर से एक्सप्रेस कर दिया। देखिए फिर यहाँ पर सेकंड पार्ट करते हैं इसका, यहाँ पर 156 के बिना है ना, तो 156 को एक्सप्रेस करते हैं प्राइम फैक्टर्स में। तो 2 से कटा है, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। देखो यहाँ पे हमने 156 के प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर दिया। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 13। थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पे आपका कितना है 3825। जैसे 3825 को क्या लिख सकते हो यहाँ पर आप 3825 को, तो 2 से तो कट नहीं रखा, यहाँ पर 5 है ना, 3 से कट रहा है आपका। देखो पता है हमें यहाँ पे तरीका उनका सम करके डिजिट का सम करके अगर देखते हैं 3 से कट रहा है नंबर 3 से कट जाता है ना। 3 8 11 13 और 5 18, इनका सम 3 से कट रहा है तो नंबर 3 से कट जाएगा है ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से कट रहा है ये नहीं कट रहा, अभी ये कटेगा सीधा 5 से है ना, 4 से ही कटेगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, तो 5 से कट रहा है लास्ट में 5 आ 5 1 जा 5, 3 5 से 35, 17 1 जा 17। तो सम देख सकते हैं 3 2 5 का प्राइम फैक्टर में क्या मिल गया यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 3 का स्क्वायर आ गया और ये आ गया आपके पास 5 का स्क्वायर और 17। तो हमने प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस कर दिया। देखो यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट पार्ट फोर्थ वाला है ना, 5005 दे रखा है ना। 5005 के प्राइम फैक्टर करते हैं यहाँ पर हम। देखो आपका ये 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से भी नहीं कटेगा आपका, 4 से नहीं कट रहा, सीधे कटेगा 5 से। 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 1001 आ गया। ठीक है, अब 1001 किससे कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 6 7 7 से कट रहा है, 7 जा 7, 7 4 28, 7 1 जा 7 3, 7 4 28 और 2 7 से 21, 7 से कट गया। कैसे कट रहा है आपका ये 11 से कट रहा है, 11 जा 11, 11 3 जा 33, 3 बचेगा तो, और 13 1 जा 30। इसके फैक्टर हमारे पास कितना आ गया आपके पास 5005 के 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। देखिए फिफ्थ पार्ट कितना गिवन आपके पास 7429। वो 7429 किससे कट रहा है आपका, ये 2 से नहीं, 3 से नहीं, 11 13 22, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 भी नहीं, 7 मतलब 7 7 से 14 नहीं कटेगा आपका, 8 से भी नहीं कट रहा, 9 से नहीं कटेगा और 10 नहीं, 11 नहीं, 11 से ट्राई करके 11 से 66 8 82, 11 7 से 77 नहीं कट रहा, 11 से भी 13 से देखते हैं, 12 से कटेगा ही नहीं, 13 5 से 65 9, 13 6 जा 70, 13 8 7 91, 13 4 जा 52, 13 5 65, 9 30 से 91 नहीं कट रहा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 4 जा 60 58 6 20 51 11 17 से कट गया 17 4 जा 68 6 बचा 17 62 17 से 51 11 77 19।
कैसे कट रहा है? 1734 और 3469 नहीं कट रहा। 19 टू 38 और 19 थ्री जा 57 एंड 23 वन जा 23। ये तीनों का प्राइम नंबर से कटे नंबर है ना। इसके फैक्टर आ गया 7429 के 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे सारे पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या गिवन किया है यहाँ पे उन्होंने। फाइंड HCF and LCM of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको पहले क्या करना है, आपको जो पेयर इंटीजर्स यहाँ से गिवन है 26 से 91 है ना, जैसे तीन पार्ट दे रखे हैं इन इंटीजर्स का, पहले आपको HCF LCM निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट जो HCF LCM निकल गया उनका प्रोडक्ट इन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है, आपको वेरीफाई करनी है। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है 26 और 91, ठीक है। पहला काम क्या करते हैं हम उसके प्राइम फैक्टर करके ऐसे एल्सियम फाइंड करते हैं ना। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13 आ गया यहाँ पे आपका 91। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 7 से करेगा। 7 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13 आ गए। तो निकालेंगे इसका HCF। तो वो हमारे पास एक काम करते हैं, पहले 26 के फैक्टर कितना आपके पास 2 मल्टीप्लाई 13 है और 91 के फैक्टर कितना है आपके पास 7 मल्टीप्लाई 13 है। तो निकालना है इसका HCF, दोनों में कॉमन 13 आ रहा है। अब निकालेंगे इसका LCM, 13 कॉमन, बाकी बचो नंबर नोट कर लेंगे। 2 इंटू 7 तो ये आ जाएगा 14 72 का 7 कैरी और 42 का 4 कैरी एंड 182 आ गया इसका, है ना, LCM आ गया। हमें चेक करना है यहाँ पर, वेरीफाई करना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट टू नंबर्स। तो पहले ने आप निकाल, देखो हमें निकालना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM कितना है 182, HCF कितना है आपके पास 13 नंबर्स का प्रोडक्ट। नंबर कितना है आपके पास 26 एंड 91, 26 एंड 91 का प्रोडक्ट इसके इक्वल होना चाहिए था, तो वेरीफाई हो जाएगा। 13 टू 26 का 2 कैरी, 13 8 104 106 का 10 कैरी, 13 13 और 10 23 2366, ठीक है। चलो देखते हैं इसका कितना आएगा। 26 ने 26 का 2 कैरी, 26 9 जा 54 का 5 और 80 का 5 23, 234 और 236 तो 2366। तो ये आपका आ गया वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट 10 एंड 192, उसमें क्या करना है आपको यहाँ पर 5 10 के प्राइम फैक्टर करेंगे यहाँ पर हम पहले। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है 3 से 24 नहीं कटेगा, 4 5 से कटेगा, 5 से 25 और 5 से 15। अब देखो 53 बड़ा प्राइम नंबर, 53 आपका प्राइम नंबर आ गया। प्राइम नंबर प्राइम नंबर से कटता था, खुद से ही कटता है, ठीक है। 53, ठीक है। अब देखो लास्ट तक के पास 92 है, ये देखो 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 जा 23। ये आपके पास आ गया इसका एंड 2 के फैक्टर। 5 10 के फैक्टर कितना है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, एक मिनट रुको यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो निकाल दिया हमने यहाँ पर। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, वही ध्यान से करना है। आपका 50 वन टाइम कट रहा है, 50 के फैक्टर वाला अभी और देंगे। इससे पहले कोई चीज और अलग कर दी थोड़ी सी हमने यहाँ पर, 3 से कट रहा है आपका, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर कटेगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17, इसके फैक्टर ये आएंगे मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। ठीक है, अब दो 92 के फैक्टर कितने आएंगे आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो ऐसे तो आपका निकल के आएगा डायरेक्टली आसान तरीके से, है ना, दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, ठीक है।
तो थोड़ा एलसीएम निकालने में थोड़ा नहीं तरीका आपका यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इसका तरीका एक और भी आसान तरीका हमारा, लेकिन हमारी मल्टीप्लाई हमें करनी ही पड़ेगी, नंबर आके ऐसे है कि आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पर से कॉमन वाला, तो इसके अलावा कुछ कॉमन यहाँ पे है नहीं तो सब लिखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, उसके बाद कितने आ गए यहाँ पे 2 3 6 6 5 30 30 60 60 और 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 51 का 5 कैरी और 34 5 39 39 ये 0 0 0 6 9 का 54 का 5 कैरी 18 का 5 23 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0 ये आ गया आपके पास एलसीएम। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पे वेरीफाई करते हैं ना हमारा क्या है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमारा वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पर एलसीएम कितना है 23460 मल्टीप्लाई 2 ये कितना के पास 510 मल्टीप्लाई 92 ऐड कर दो 0 12 8 9 6 4 6 9 2 0 यहाँ देखो आपके पास 92 से कलर 0 टेंगड़ेगा आपका 92 92 कट गया आपका और यहाँ पे आएगा 9 कैरी ऐसे मल्टीप्लाई करी तो 5 2 दैट टाइम का 1 कैरी 45 46 460 469 ये गया 46920 तो ये आपके पास ये भी वेरीफाई हो गया। देखो नेक्स्ट क्या आपके पास थर्ड पार्ट 336 एंड 54 इसके प्राइम फैक्टर करते हैं पहले हम। 336 के प्राइम फैक्टर करें 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 7 जा 21 7 जा 7 54 के फैक्टर कर दिए 2 2 जा 4 2 7 जा 14 3 9 जा 27 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 फैक्टर आ गया 336 के 2 2 2 2 3 और 7 एंड 54 का फैक्टर आ गया आपके पास 2 3 3 3 तो एक 2 कॉमन एक आपका 3 कॉमन दोनों में ना, तो सीएफ कितना आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ गया। एलसीएम पहले दोनों में कॉमन उसके अलावा जो बचते सब ले लेते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 2 3 6 2 12 2 24 2 48 48 इंटू 9 72 का 7 कैरी 36 और 7 43 432 432 और 9 जा 7 जा है ना 432 7 का इतना था आपके पास 34 का 3 कैरी 14 का 3 कैरी सॉरी 14 का 1 कैरी 21 22 का 2 कैरी 28 टू 30 3024 3024 क्या आ गया आपके पास इसका एलसीएम आ गया ना 6 12 24 48 48 9 जा एंड 7 ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं इसे भी हम एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये आ गया के पास एलसीएम 3024 मल्टीप्लाई 6 नंबर प्रोडक्ट किया 336 और 54 24 का 2 कैरी 12 और 14 18 18144 365 की 54 से मल्टीप्लाई 336 की 54 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं 24 12 और 14 का 1 कैरी 12 13 30 का 3 कैरी 15 3 18 का 1 कैरी 16 4 4 11 18144 ये भी हमारे पास वेरीफाइड हो गया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 नंबर दे रखे हैं और ये यूज करना है आपके पास यूज करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर 3 नंबर्स के लिए। फर्स्ट पार्ट गिवन हमारे पास 12 15 एंड 21
एंड 21। ठीक है, पहले हम यहाँ पे करते हैं 12 के प्राइम फैक्टर्स। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। फिर करेंगे यहाँ पे हम 15 के प्राइम फैक्टर। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। फिर करते हैं 21 के प्राइम फैक्टर। 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पास तीनों में कॉमन क्या क्या है। 12 का यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 हमारे पास क्या है, आपके पास 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 का फैक्टर क्या है, 3 मल्टीप्लाई 7। तो दो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, आपके पास 3 कॉमन आ रहा है। ऐसे तो इसका कितना गया, 3 आ गया। ठीक है, निकालते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पे रहा जो तीनों कॉमन है, पहले आपको उसे एक बार लिखना है, तीनों में कॉमन हुआ ना, 3 आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब जो दो में कॉमन उसे एक बार लिखते हैं, पर दो में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ जो भी बचा सब आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 है ना। और 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 4, 20 आपके पास आ गया इसका एलसीएम। देखिए यहाँ पर ऐसे मैथ्स पार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका 17 23 एंड 29। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, यहाँ पे तीनों ही आपके प्राइम नंबर थे। खुद 17 से कटेगा और ये 23 को 23 से कटेगा आपका, और ये 29 को 29 से ही कटेगा। ये ऑलरेडी सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17 के फैक्टर को, आपको 17 है लेकिन इसके अलावा को हर एक का ना फैक्टर है। हम अगर देखो यहाँ पे कोई समझ ध्यान से, क्या को दिख रहा है यहाँ पे कोई इसका कॉमन फैक्टर यहाँ पे है नहीं, लेकिन इसका इससे फाइंड करना है। तो हर एक का कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 1 तो हर एक का कॉमन फैक्टर है ही, जैसे हम इसका लिख लेंगे यहाँ पे। तो 1 हर एक का कॉमन फैक्टर है, हर जगह 1 लिख लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे एचसीएफ कितना हुआ आपके पास, तीनों में कॉमन है, तीनों कौन हर एक का कॉमन फैक्टर 1 तो होता ही है, तो 1 क्या तीनों का कॉमन फैक्टर है, तो एचसीएफ कितना 1 आ गया। चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे तरीका डायरेक्ट ये समझिए कि आपके यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जिसका यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वहाँ कॉमन फैक्टर में से क्या हो, 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है, 1 आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम में आपके पास ये तीनों नंबर आपके आ जाएंगे, 17 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 29, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 51 का 5 क्या है, 34 5 39, 391 की मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, 9 से 29 बजा 2, 81 का 8 कैरी, और 30 18 8 261, 261 263 का 26 कैरी, 87 13 एंड 11339। तो ये गया 11339, इसका क्या आ गया यहाँ पे, एलसीएम आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट 8 9 और 25। 8 के फैक्टर करें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 9 के फैक्टर करें, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 25 के फैक्टर करें, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। जो कौन फैक्टर क्या है सब में, तो ध्यान से देखो, 8 के फैक्टर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3, 25 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ भी कोई कौन फैक्टर नहीं है, यहाँ कोई कौन फैक्टर, कौन फैक्टर क्या होता है जोड़ा का, 1 होता है वो। एलसीएम में यहाँ पर सब नंबर ऐसे लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे सभी नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24 जा 72, 360, 5 जा 1800, इसका क्या आ गया, एलसीएम निकल कर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन थर्ड समझ में आया होगा। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। Given that HCF of 306, 657, 9, find LCM 306 and 659। आपको दो नंबर रखे हैं 306 और 659, इन दोनों का HCF गिवन है 9, आपको इन दोनों नंबर का LCM निकालना है, LCM निकालना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है मुझे एलसीएम। तो एलसीएम वाला फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाई एचसीएफ। और बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे नंबर क्या के पास 306 है और 657 है, और एचसीएफ कितना है के पास 9 गेम है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे
इसी मल्टीप्लाई 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, 306 और 73 मल्टीप्लाई कर देते इन दोनों की आपस में। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 18, 3 6 जा 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन आपके पास, check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। तो सेम क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं एग्जांपल में, वही क्वेश्चन सी टाइप का दे रखा है कि 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, कि 6 की पावर n क्या एंड विद डिजिट 0 हो सकता है क्या फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर एंड विद डिजिट 0 होता है, एंड विद द डिजिट 0 होता है तो वो टाइम का डिविजन होता है। और अगर टाइम के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 5, तो 2 और 5 का भी डिविजल होता है। तो सेम वैसे करेंगे, हमने अभी कराया था आपको। ठीक है, लिखेंगे फर्स्टली वी नो दैट एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, अगर कोई नंबर एंड विद डिजिट 0 होता है इट इज डिविजिबल बाय 10, इट इज डिविजिबल बाय 10, तो इट इज डिविजिबल बाय 10, तो वो 10 का डिविजल होता है। एंड इट इज आल्सो divisible by 2 and 5 बहुत, अब 2 और 5 का डिविजन होगा, है ना, ये बताया था मैंने आपको। अभी कोई नंबर का टाइम एंड विद 0 तो 10 से डिविजन होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर 10 का डिवाइड होगा तो 10 के फैक्टर क्या है 2 और 5 है, तो 2 और 5 से डिवाइड होगा, 2 और 5 का डिविजन, 2 और 5 उसके फैक्टर होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं प्राइम फैक्टर। यहाँ पे नंबर कितना के पास 6 दे रखा है ना, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या आपके पास, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 है 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब 6 की पावर n के फैक्टर क्या है पास 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। सेंस 6 कंटेन्स 2 as a prime factor, 2 as a prime factor but 5 is not, 5 नहीं इसका फैक्टर, है ना। therefore 6 की पावर n cannot divisible by 10 for any natural number n, for any natural number n। इसकी पावर n क्या होगा आपका, डिवाइड 10 नहीं होगा, for any natural number n। तो लिख सकते हैं हम hence इसकी पावर n cannot end with digit 0 for any natural number n, है ना, natural number n, natural number n। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अपना क्वेश्चन लिखते हैं हमारे पास, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर। आपको बताना है कि कंपोजिट नंबर दोनों क्यों है। तो मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर होते क्या, अभी जब स्टार्टिंग की थी ना आपको यहाँ पे चैप्टर की, कि जिस नंबर के फैक्टर 2 और 2 से ज्यादा होते हैं, 2 और 2 से ज्यादा होते हैं, वो अभी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, है ना। देखो यहाँ पे हमें चेक करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों, हमें बताना है। ठीक है, देखो फर्स्ट नंबर यहाँ पे चलेगा 7 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। यहाँ पर अगर 13 कॉमन आ रहा है तो 7 मल्टीप्लाई 13 बचेगा, 13 हमारा बाहर आ गया, प्लस यहाँ 13 भरा है तो 1 बचेगा आपका, है ना। ये आ गया 7 13 7 या 91 प्लस 1, 13 मल्टीप्लाई 92 आ गया, है ना। और इसके फैक्टर क्या है आपके पास, क्वेश्चन हमारा करेक्ट है ये, यहाँ पर ये देखें फैक्टर्स के। ठीक है, ये क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 11 है, कितना के पास 11। ठीक है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 11 है।
थ्री कितना हुआ, 11 से 77 हुआ। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गलत नोट हो गया था यहाँ पे, 11 देना है। ठीक है 11, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 78। 78 के फैक्टर करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 जा 13। उसके फैक्टर का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर। तो यहाँ आप लिखोगे सिंस द गिवन नंबर हैज factors has more than two factors, has more than two factors, more than two factors, therefore the given number is composite number, the given number is composite number। मैं यहाँ बता रहा हूँ composite number क्यों है कि यहाँ पे इसके फैक्टर दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है। 2 3 और 13 का स्क्वायर, अगर नंबर का जो भी नंबर आता मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसके फैक्टर दो से ज्यादा आ रहे हैं, दो से ज्यादा आ रहे हैं, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। सेम ऐसे को यहाँ पे देखो क्वेश्चन और इसमें एक नंबर और दे रखा है 6 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। यहाँ पे अगर 5 कॉमन आ जाएगा ना, तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 बाहर आगे कॉमन ओके है ना, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये 5 बाहर आगे तो चाहिए यहाँ पे 1। ये आ गया 42 और ये आ गया 12 और 24, 42 24 48 का 4 कैरी 96 और 1008, 1008 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई 1009। तो यहाँ भी को 1009 के फैक्टर हम फर्दर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से देखो यहाँ पे 1000 का फैक्टर होता है, यहाँ पे फैक्टर क्या है 5 और 1009 आ रहा है, फैक्टर दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है। सिंस द गिवन नंबर हैज more than two factors, more than two factors, therefore the given number is composite number, given number is a composite number। जो भी हमें मल्टीप्लाई करने पाएगा उसके फैक्टर में दो से ज्यादा मिल रहे हैं कि 5 और 109 फैक्टर में मिल गए, और वह हर एक नंबर फैक्टर होता ही है, तो ये भी अगर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन बेटा लैंग्वेज तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा। ये क्वेश्चन आपका PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ध्यान समझिए, और आसान क्वेश्चन हमारे पास। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट। एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। उस पाथ पे सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लेती है एक उसके टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, एक चक्कर लगाने की चारों तरफ सोनिया 18 मिनट ले रही है, 18 मिनट ले रही है ना। सोनिया कितने ले रही है यहाँ पे 18 मिनट ले रही है सर्कुलर पाथ के अराउंड, कितना, एक राउंड लगाने में है ना। और वाइल रवि टेक्स, रवि कितना समय ले रहा है, रवि ले रहा है टेक्स यहाँ पे 12 मिनट्स, कितना है 12 मिनट फोर्स का सेम सेम राउंड लगाने के लिए यहाँ पे रवि लेता है 12 मिनट्स। सपोज दे वॉट स्टार्ट द सेम पॉइंट, मान लिया सेम पॉइंट ए मान लिया, हम सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं भागना, रवि और सोनिया है ना, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में आके जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, कितने मिनट बाद दोबारा दोनों मिलेंगे, दोबारा दोनों मिलेंगे। तो बोले हमें यहाँ पर निकालना है मिनिमम टाइम, क्योंकि हमें बता रहे हैं दोनों कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे, तो हमें निकालना है इसका मिनिमम टाइम। और जब भी मिनिमम वैल्यू की बात क्या निकालते हैं, इसका हमेशा उसका एलसीएम है ना, ये बात होता है हमेशा, आपको मैक्सिमम के लिए निकालते हैं हमेशा उसका, वहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं मिनिमम के लिए एलसीएम। तो बताना है कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे, तो बताना है मिनिमम टाइम, बताना है कि मिनिमम टाइम में कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे। जब भी मिनिमम टाइम की बात होती है निकालते हैं हमेशा उसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो हमें इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे ना, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। और देखो यहाँ पे निकालेंगे सर डिवीजन मेथड से, आसान हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। और 18 और 12 का निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। एलसीएम आ गया के पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एलसीएम आ गया के पास 36। कितना एलसीएम के पास 36 आ गया। इट मीन्स
वो दोनों कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद। तो टाइम हमारे पास ये मिनट है, नंबर मिनट्स में, तो ये मिनट्स में यहाँ का आंसर आएगा। तो 36 मिनट बाद दोनों दोबारा मिलेंगे, है ना। ओके, देयरफॉर they will meet again, they will meet again at the starting point, at the starting point, at the starting point after 36 minutes, after 36 minutes। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, साथ में आपको ये एक्सरसाइज 1.1 समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब आपके साथ जल्दी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो देखते रहिए वीडियोस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।